जय हिंद साथी, नमस्कार। मैं सूर्य कश्यप पासी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे मात्रा निकालना की मात्रा कैसे निकालते हैं। आप चाहे हाई स्कूल की पेपर दीजिए, चाहे इंटर या कंपटीशन लेवल की तैयारी करें, मात्रा निकालना रस्म में जरूर आता है। आप लोग को 10-15 मिनट में एकदम मात्रा निकालना सिखा देते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए मात्रा निकालना। मात्रा कैसे निकाला जाता है, मात्रा कैसे निकाला जाता है तो आप लोग एक मात्रा दो मात्रा जानते होंगे। सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट बना के लिए कि छोटा छोटी छोटाओ रिस, ये चार क्या होते हैं? ये एक मात्रिक होते हैं। ये चार एक मात्रिक होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसमें एक मात्रा होता है तो एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक किसे कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे एक मात्रिक कहते हैं। अब इसके बाद आप लोग लिखिए यहाँ पे स्वर हमारे कितना होते हैं? स्वर 11 होते हैं प्लस 2 अयोगवहा होते हैं। अयोगवहा होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए सीधा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ये, आए, वो, औ, अंगा, अवहा। अनुस्वार और विसर्ग हो गया। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसकी कैसे, ये का है तो का हो जी, कक्का, किक्की, कुक्की, कुक्कू, री मात्रा लड़की के, कै, कौ, को, कौ। अब यहाँ आप लोग इसे देख सकते हैं कि हमने इसे ये बना दिया कक्का की। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक मात्रा होता है। आप ये समझे कि एक मात्रा, इसे जब अलग करो का धन आ, इसमें क्या हो जाता है? एक मात्रा हो जाता है। तो हमने बताया जो का, की, कु और इसमें कितने होते हैं? ये चारों में एक मात्रा होते हैं। हमने आपको बताया इसमें दो मात्रा होते हैं, का धन आ। तो इसको क्या कहते हैं? इसको दो मात्रा कहते हैं। इसे दो मात्रा कहते हैं। आप लोग समझ गए कि इसे दो मात्रा कहते हैं। इसमें दो मात्रा है, इसमें दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, दो मात्रा। तो ये आप लोग यहाँ से समझे। अगर उसमें ये, अगर इस बात इधर समझे, ऐसे आप लोग खड़े हुए, जो इधर की तरफ है एक मात्रा, इधर की तरफ है तो दो मात्रा। तो यहाँ तक आप समझे। अगर चंद्र बिंदु आ जाता है इस तरह, चंद्र बिंदु आ जाता है इस तरह चंद्र बिंदु, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक मात्रा गिनते हैं, एक मात्रा गिनते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे वारतुल्य कहते हैं। इसे हम वारतुल्य कहते हैं, वारतुल कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझे कि मात्रा हम कैसे निकालते हैं, इसकी पहचान। अगर दो ये मात्रा है तो ये, मतलब इसमें दो मात्रा, ये चार छोड़कर इसमें एक मात्रा, सब में वो अनुस्वार और विसर्ग में दो मात्रा इसमें होती। तो यहाँ अब आप लोग मात्रा निकालना सीख। जैसे कमल, कमल मात्रा आप लोग निकालिए। रामायण, रामायण। विद्यालय, विद्यालय। घर, घर। और ले लीजिए आप लोग, जैसे स्कूल, नहीं, अयोध्या। अभी ये आप बता रहे हैं। जैसे हमारा है पूरन, नाम है पूरन, ले लीजिए। बस्ती ले लीजिए, बस्ती। पंकज, पंकज। दुख, दुख। तो आप लोग इतने हैं, आपको सब दीजिए मात्रा निकालने के लिए। तो कमल में क्या है? फिर आप जब अलग करोगे का धन आ प्लस मा धन आ, तो आप किसी स्वर को अलग करोगे तो हलन लग जाता है। ला धन आ। तो इसमें कितनी मात्रा? एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा। इसमें कितनी मात्रा है? तीन मात्रा। तो आप लोग यहीं पे ऐसे कर दीजिए, तीन मात्रा है। तो इसमें कितनी मात्रा है? तीन मात्रा है। तो इसमें देख सकते हैं कि का, इसमें रामायण में बड़ा आ है ना, बड़ा। तो इसमें दो मात्रा।
फिर माँ पर बड़ा मात्रा है तो बढ़ा दो, फिर या में क्या है एक मात्रा, फिर यण में एक मात्रा है, तो इसमें दो दो चार दो छह मात्रा हो गए, इसे द्विमात्रिक कहते हैं और इसे एक मात्रिक कहते हैं। और विद्यालय में जैसे हमने बताया आपको, इस तरफ जो होता है वो छोटी मात्रा होता है एक मात्रिक, और इधर दो मात्रिक। तो कैसे विद्यालय में एक मात्रिक, धा में दो मात्रिक, ला में एक, फिर एक में एक मात्रिक। घर में कितना है दो, अच्छा तो इसमें एक छठा छठा मिलकर एक मात्रा होता है, तो ये आप समझे। फिर यहाँ पर दे सूरज में बढ़ाओ तो इसमें दो मात्रा है, रा में एक और जा में एक मात्रा है, तो ये भी आप समझ गए होंगे इसमें मात्रा कैसे निकाला जाता है। फू क्या है, फू में हमने दो मात्रा बताया, बढ़ाओ में तो बढ़ाओ यहाँ पे लगा है, और रा जा में एक एक मात्रा। फिर बस्ती में ये भी हम आपको नियम बता रहे हैं बस्ती का। पंकज में अनुस्वार है, हमने अनुस्वार में आपको बताया दो मात्रा होता है, तो अनुस्वार में दो मात्रा हो गए, फिर एक एक इसमें आ गया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मात्रा चार मात्रा, इसमें दुख में दो मात्रा, अनुस्वार विसर्ग में दो मात्रा, जैसे इसमें दो मात्रा इसमें एक मात्रा। तो ये यहाँ तक आप समझे। और हमने बताया कि यहाँ पे लिख लीजिए, नोट बनाए, चंद्र बिंदु में एक मात्रा होता है, एक मात्रा होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा चांद, तो चांद में कितनी मात्रा है, तो यहाँ पे ये बड़न मात्रा चढ़ा, इसकी वजह से दो हो गया, और ये एक, अगर ये न लिखा जाता इतना ही लिखा जाता चंद, इसमें एक मात्रा हो जाता। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसके हम नियम पर चलते हैं, जो तीन नियम है, तीनों नियम आप लोग ने समझ लीजिए। आप लोग इसे लिख चुके होंगे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर एक नंबर पे लिखिए, यदि शब्द के पहले कोई आधा वर्ण आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने बताया, यदि शब्द के पहले कोई आधा वर्ण आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, श्याम, न्यायालय, इसी न्याय लीजिए, न्यायालय, व्यधा, और उदाहरण आप लोग लीजिए, जैसे श्लोक, त्राही मान, उसके बाद श्रोता, इसमें तो वो आया। हाँ, ये इतना उदाहरण हम आपको दिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे श्याम है, श्याम के पहले आधा वर्ण आ गया, तो ये आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका हम मात्रा नहीं गिनेंगे, सिर्फ इसका मात्रा गिने, इसका या बड़न मात्रा तो दो मात्रा हो जाएगा, और माँ पर एक मात्रा, क्योंकि दो मात्रा के अलावा और कोई तीसरा मात्रा नहीं होती है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब इसके पहले कोई शब्द आ जाए तो उसे काउंट नहीं करते हैं, न्याय में इसको नहीं काउंट करेंगे, मात्रा में सिर्फ इसको, दो मात्रा एक मात्रा। फिर व्यधा में, अब व्यधा में आप लोग समझे कैसे व्यधा बना है, तो वह आधा है, फिर या प्लस आ प्लस धा प्लस आ, यहाँ पे समझे। तो इसे अब आधा को नहीं इसमें काउंट करते हैं, शब्द के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो आधा वर्ण को नहीं काउंट करते हैं, इसे हटा दीजिए। इसमें बचा क्या, इसमें आ बचा, तो आ में एक मात्रा, इसे हटा दीजिए। फिर धा में बड़न मात्रा दो मात्रा, तो आप लोग समझे कि इसमें कैसे मात्रा निकाला जाता है। श्लोक में सा नहीं जोड़ते, फिर ला पर वो मात्रा है, तो दो मात्रा का एक मात्रा, त्राहिमाम, त्रा बना है, त्रा, तो त्रा कैसे होगा, त्रा, ता धन रा से मिलकर बनता है, ता धन रा से मिलकर बनता है, तो त्रा, इसमें आधा वर्ण है
और इसका सिंगल है तो रा को इसमें नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये आधा है, और इसमें क्या है एक मात्रा, फिर इसमें एक मात्रा, फिर माँ से दो मात्रा, फिर एक मात्रा। तो आप समझे कि मात्रा कैसे निकाला जाता है। तो यहां तक आप पहला नियम समझ गए। इसके बाद हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारा, यदि शब्द के बीच में, यदि शब्द के बीच में कोई आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आता है तो उसका प्रभाव पहले वर्ण पर आता है, उसका प्रभाव पहले वर्ण पर आता है, पहले वर्ण पर आता है, पहले वर्ण पर आता है। तो यहां तक आप समझे। इसके बाद उदाहरण आप लीजिए, उदाहरण से जब आप लोगों को एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे उदाहरण क्या है हमारा, कर्म कुत्ता, भूमिहार, ये तीन शब्द है। इसका आप तब मात्रा निकालेंगे तो ये राय रेफ रूप है, रेफ रूप का मात्रा या पहले वर्ण पर आ जाता है तो ये एक सिंगल मात्रा है, और ये स्टेज हो जाता है तो कितना हो जाएगा, दो मात्रा हो जाएगा, और ये माँ पर बचा एक मात्रा हो जाता है। तो ये समझे आप कैसे इसका निकाला जाता है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। और उदाहरण तरीके से प्रत्यारोपण, अत्यधिक, अति उत्तम, ये तीन 6 उदाहरण हमने आपको दिया। 6 उदाहरण से हम आपको बताते हैं। जैसे आप इसे संधि विच्छेद करें, का धन आ, का रा, कर, रा आया, आधा रा आया, फिर मा आया, फिर आ आया, ये आया। तो यहाँ पे देखते हैं एक मात्रा, और जो आधा रा है इस पे प्रभाव डालता है, सिंगल मात्रा को डबल मात्रा कर देता है। तो ये कैसे, जैसे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दो मात्रा हो जाएगा, और माँ में एक मात्रा बचा, ये एक मात्रा। तो आप समझे इसकी पहले वाला दूसरे पर जोर डाल रहा है। जैसे आप लोगों ने प्रत्यय पढ़ा होगा, जैसे उसमें रहता है विज्ञान, नहीं जैसे कोई शब्द प्रकृति, वैसे उसमें आप एक प्रत्यय लगाते हो तो क्या बन जाता है, छोटा का मात्रा बड़ा बन जाता है, प्राकृतिक हो जाता है। जैसे एक प्रत्यय लगाए तो यहाँ पे बड़ा मात्रा होगा। तो वैसे यहाँ पर भी होता है कि आप जैसे रेफ रूप रा को इसमें उकरोगे तो क्या बन जाता है, पूरा मतलब दो मात्रा हो जाता है। तो कुत्ता में कैसे छुटाओ मात्रा, एक मात्रा है, अरे आधा का तब इस पे प्रभाव डालेगा तो क्या बन जाएगा, दो मात्रा बन जाएगा। फिर यहाँ पे भी दो मात्रा है, यहाँ पे भी कर दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद भूमिहार में छठा मात्रा, फिर छोटी मात्रा क्या बन जाएगा, डबल मात्रा बन जाएगा। फिर यहाँ पे हा पर एक डबल मात्रा और फिर एक मात्रा, क्या हो गया आप लोग यहाँ समझे। फिर प्रत्यारोपण में आप लोग देखिए, प्रत्यारोपण में मात्रा कैसे निकालते हैं। प्रत्यारोपण में ये रा है, मतलब पा है, पा में आधा ता आ गया तो क्या हो गया, आधा ता आ गया तो क्या हो गया, डबल मात्रा हो गई। फिर या पे डबल मात्रा है, रो पर डबल मात्रा है, फिर पा पर एक मात्रा है और आ पर एक मात्रा है। तो 2 2 4 2 6 2 8 मात्रा इसमें हो गई। 8 मात्रा अत्यधिक है। अत्यधिक का आप लोग बताइए कि अत्यधिक में आधा था इस पे आ जाएगा तो बड़ी मात्रा हो जाएगा, और फिर या एक मात्रा, फिर छोटी मात्रा। तो ये आप लोग समझे। फिर उसके बाद
अति उत्तम का है, अति उत्तम का ये छोटा है, छोटा इस पे चढ़ जाएगा आधा था, तो बड़ा मात्रा हो जाएगा। और छोटा मात्रा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो मात्रा हो जाएगा, नहीं अति उत्तम यहाँ पे दो मात्रा, और यहाँ पे आधा था तब इस पे चढ़ेगा यू का, तो डबल मात्रा हो जाएगा। और माँ एक मात्रा। तो आप लोग समझे मात्रा कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग ये समझ गए एकदम, ये आप लोग समझे। और उज्जवल ले लीजिए, उज्जवल, 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 तो उज्जवल में आप लोग देखिए, उज्जवल में डबल डबल मतलब जा है, आधा जा है, तो इसमें कैसे आप लोग निकालेंगे। उज्जवल में इधर ले लेते हैं, उज्जवल, 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 तो उज्जवल में छोटा है और तब आधा जा चढ़ जाए तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा मात्रा। और बड़ा मात्रा चढ़ने के बाद दो मात्रा चढ़ गया, इस पर एक ही चढ़ता है, क्योंकि इसके अलावा और दो मात्रा के अलावा को तीसरा मात्रा है, इसलिए आप दो ही मात्रा चढ़ाएंगे। हुआ है, हुआ पर एक मात्रा, इस पे एक मात्रा। तो ये यहाँ तक आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। इसके लास्ट नियम पर चलते हैं, इसका लास्ट नियम क्या है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे तीसरा नियम है हमारा, यदि यदि हा वर्ण के आगे, हा वर्ण के आगे कोई आधा वर्ण आए, आधा वर्ण आए तो उसका मात्रा नहीं गिना जाता है, उसका मात्रा नहीं गिना जाता है, नहीं गिना, नहीं मात्रा नहीं गिना जाता है। तो यहाँ आप लोग समझे कि यदि हा वर्ण के आगे कोई आधा वर्ण आए तो उसका मात्रा नहीं गिना जाता है। जैसे यहाँ पे जमहाई, कुम्हार, कुम्हार, और आप लोग बताइए, जमहाई हो गया, कुम्हार हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा, ये तीन शब्द हैं। तो तीन शब्दों को आपको बताना है मात्रा इसका कैसे जा है, और माँ किसके हा के पहले आधा वर्ण आता है तो इसका मात्रा नहीं गिना जाता। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा ये नियम कि अगर हा के पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है तो उसका मात्रा नहीं गिना जाता, मतलब पहले वर्ण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जा है तो एक मात्रा हो जाएगा, ये माँ नहीं, माँ का मात्रा नहीं काउंट होगा। तो ये दो मात्रा है, दो मात्रा, और बड़ी ही है तो बड़ी मात्रा डबल हो जाएगा। तो यहाँ तक समझे। और कुम्हार में सटा हुआ तो एक मात्रा, इसमें दो मात्रा फिर एक मात्रा, तुम्हार में एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसके पहले कोई हा के पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है तो इसका मतलब मात्रा में काउंट नहीं होता है। अगर यह नहीं होता, हा नहीं होता, इसके जगह पर चलो कोई भी शब्द ले लो, जा होता, मतलब हम आपको समझाने, जा होता तो ये बड़ा बन जाता, बड़ा बन जाता। तो हा, इसलिए यहाँ पे हा है, क्या है, तुम्हारा, हा है। तो यहां तक आप लोगों को मात्रा एकदम समझ में आ गया होगा कि मात्रा हम कैसे निकालते हैं। आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कमेंट मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप लोग जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।